हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बढ़िया हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम रेडी हो चुके हैं गांव जाने के लिए, शादी में जाने के लिए। और आज है मेहंदी। हमारी मेहंदी नाइट एक दो दिन पहले ही शुरू हो गई थी और मेहंदी भी लग चुकी है। और ये देखो, ये मैंने अपने उल्टे हाथ से लगाई है, अपने सुलटे हाथ पे। तो ये थोड़ा कुछ ऐसी लगी है फिर भी ठीक ही लगी है। और अभी बच रहे हैं सुबह के 5-4 बजे उठ गए थे, नहाना धोना कर दिया, सब कुछ हो गया, रेडी भी हो गए हैं। तो बस अभी बाकी लोग नहाना धोना कर रहे हैं। अब चलते हैं, थोड़ी देर में निकलते हैं गांव के लिए। हमारी हो चुकी है पलटन तैयार, गांव जाने वाली पलटन। सबके सब तैयार हो चुके हैं। अब जाएंगे हम शादी में। तो भाई गांव जाने के लिए सारा सामान पैक हो रहा है, गाड़ी के अंदर जा रहा है। और ये देखो डिक्की फुल भर चुकी है। मौसम आज थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है, बादल लग गए हैं अभी। तो गाइस, हमारे गढ़ वाले गाने फिर से लग चुके हैं। हमारे कैलेंडर भेजने लगाए हैं और पीछे की सवारी कभी इधर कभी उधर हो रही है, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, घूम बहुत है, मोड़ बहुत है। और गाना भी उसी हिसाब का लगाया हुआ है। ये हमारा कैलेंडर भेजी है, ये हमारा ड्राइवर भेजी है। यहाँ बाहर की सीनरी का आनंद ले रहे हैं बोटिंग। तो दर्शकों, हमारा नाश्ता पानी भी हो चुका है 3 धारा पे, गंगा दर्शन पे। और अब चलते हैं आगे की ओर। हमारे ड्राइवर भाई साहब भी आ चुके हैं, कंडक्टर भाई साहब भी आ चुके हैं, उधर से सवारी भी आ गई है। चलो फिर। और अब पहाड़ों में भी गर्मी होने लग गई है, क्योंकि अब धूप बहुत तेज़ लग रही है, मौसम अब चेंज हो चुका है। और हम भी बैठ चुके हैं अब गाड़ी में। अब चलते हैं आगे की ओर। नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है, अब चलो आगे की ओर। तो गाइस, ये देखिए, हम लोग अपने गाँव के रोड में पहुँच चुके हैं। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ है हमारे गांव के रास्ते में। देखो कितना सुंदर व्यू लग रहा है, शांति है एकदम। टाइम टाइम की गाड़ियाँ आती है यहाँ पे, बाकी देखो बिल्कुल शांति। और जो ये घास है, ये सूखी घास, ये जो चीड़ के पेड़ है, इनके पत्तों जब सूख जाता है तो ये ऐसे घास बन जाती है। इसे हमारे यहाँ पे कहते हैं पिल्टू। ये मम्मी भी आ रही इधर से, क्या बोल रही? यहाँ रोड नहीं थी, पैदल आते थे तो जब तुम छोटे छोटे थे ऐसे रास्ते से आते थे। ये देखो, ये पैदल रास्ता है, वहाँ नीचे है रोड, बहुत नीचे है रोड। हाँ, वो नदी दिख रही है हल्की बैग हल्की भी रखने थे, छोटे बच्चे भी गोदी में रखने थे, तब आते थे ऐसे रास्ते से। ये देखो कैसा रहा, पूरा ऐसा, ये बहुत फिसलन वाला रास्ता होता है, ऐसे से आते थे। ये अभी दिख रहा होगा, ये रास्ता है पूरा नीचे। ये जो है ना, अभी तो ये इतना गिरा हुआ है, ये सूखी घास की रास्ता ही नहीं दिख रहा। ये देखो कितना घना जंगल है। और जब इनमें आग लगती है ना, तो वो आग बुझती भी नहीं है फिर। ये तो बहुत सूखी पत्तियां है ना हमें, तो इन जंगलों में खतरा भी काफी रहता है आग का। लेकिन जंगल देखो कितना खूबसूरत है, ये कितना सुंदर लग रहा है। देखो बाप रे, उफ। अच्छा, यहाँ से फिर ऊपर के लिए पैदल का रास्ता, इस घने जंगल के बीच से। अच्छा, ये है ना रास्ता, यहाँ से ऊपर जा रहा है। हाँ, इतने घने जंगल में कैसे गए होंगे उस टाइम पे? बच्चे भी गोदी में, बैग भी। हाँ गाइस, अब चीड़ के जंगल के बाद आता है बांझ के पेड़ों का जंगल। ये है बांझ के पेड़। और इनके बीच में कोयल कू कू कर रही है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग हमारे गांव के रोड पे पहुंच चुके हैं। और गांव के रोड पे आते ही हमारी गाड़ी हिचकोले खाने लगी है, क्योंकि यहाँ की रोड बहुत ही अच्छी नहीं है, गड्ढे गड्ढे काफी हो रखे हैं। इसलिए हमारी गाड़ी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे हो रही है। लेकिन जैसे हम यहाँ के रोड पे आए, यहाँ की ठंडी ठंडी हवा ने हमारा स्वागत कर ही दिया है। यहाँ की हवा में अलग ही बात है भाई। ये तो है ना। जैसे ही यहाँ के लिए आ जाओ, गाड़ी मोड़ो, वैसे ही ठंडी हवा, एकदम ठंडी हवा। इस हवा से तो पूरी तबीयत सही हो जाती। ये तो है। हाँ, ये तो है। हाँ भाई, अब यहाँ की बुआरी बोल रही है तो होगा ही। ये देखो, आधा जंगल तो आग से ही चला हुआ है यहाँ पे। गाइस, जो ये आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये हैं बांझ के पेड़। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादी। गाइस, ये जो मंदिर है ऊपर आपको दिख रहा है हल्का सा, इसे कहते हैं बरेल देवी हमारे यहाँ पे। और ये मंदिर यहाँ पे भी है, अभी छोटा सा मंदिर यहाँ पे बना रखा है अब। बरेल देवी का मंदिर, जय माता दी। और यहाँ देखो कितनी बड़ी खाई है,
गहरी खाई है नीचे की साइड। और सामने आपको जो ये पहाड़ दिख रहा है ये क्रौंच पर्वत कार्तिक स्वामी का टाटा, और इसके ऊपर पे टॉप है कार्तिक स्वामी का मंदिर। और ये है भटवाड़ी और हमारा गांव है भटवाड़ी से ऊपर। तो गाइस ये हमारा गांव, नीचे हल्का सा मंदिर भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे हमारे गांव का बोर्ड है, ये मणि गुहा। आ चुके हैं हम लोग हमारे गांव में। ये देखो ये हमारा गांव नीचे की साइड है जो। और ये देखो भाई देहरादून से सामान वाइपर भी जब देहरादून से आ रहा है इनका। और यहाँ तो चंडीगढ़ से आ रखे हैं, ठेठ चंडीगढ़ छोड़ से आ रखे हैं शादी अटेंड करने के लिए। और गांव का मौसम आजकल काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्के हल्के बादल है पर अच्छा मौसम हो रखा है। और यहाँ इस साइड है हमारा गांव नीचे। और दर्शकों ये जो आपको ये बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ये है अखरोट का पेड़, और इस पर छोटे छोटे अखरोट भी लगे हुए हैं। अभी अब लग रहे हैं छोटे छोटे से, अगर दिख रहे होंगे तो पता नहीं। यहाँ पे देखो इस पे लगे हुए हैं। और यहाँ से अब हम जाएंगे नीचे। और दर्शकों ये हमारे यहाँ का धारा, ये देखो आजकल पानी थोड़ा कम हो रखा है धारे पे। ये देखो हमारे यहाँ पे कितने सुंदर वाइट रोज हो रखे हैं हमारे घर पे। और ये हमने एंटर कर दी। अरे बाप रे, इस साइड से देखो जरा, वाह बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये देखो साथ में गेहूँ भी हो रखे हैं थोड़ा थोड़ा, अभी तो हरे हैं यहाँ के गेहूँ। और ये देखो भाई सबसे खुशी भी ये देखे कि यहाँ पे सारे पानी के भंडे भरे हुए हैं वरना अगर पानी नहीं आता तो हमें सीधे ले जाना पड़ता धारे पे फिर हम धारे के चक्कर मारते, पानी सारते रहते बस। यहाँ देखो यहाँ के गेहूँ अभी हरे ही हैं। तो भाई फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। अब देख ही रहे होंगे, ये देखो घर पे आते ही सबसे पहले मैंने अपने बाल धो दिए हैं, क्योंकि रास्ते में काफ़ी धूल मिट्टी हो रखी थी जिससे बाल बहुत ख़राब से हो गए थे। इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ आके बाल ही धुले हैं। और इससे तो मेरा मन ही नहीं भर रहा। ये वाइट रोज़ का जो यहाँ पे ये पौधा है, पौधा तो कम, ये बेल ज़्यादा हो रखी है। यहाँ देखो बाहर तक जा रखे हैं, देखो कितनी बड़ी बेल है वाइट रोज़ की। तो एक तो ये थी, और एक मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी थी, वो थे ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लगे हैं। ये भी है छोटे छोटे से, ये भी है और ये भी है, छोटी छोटी चेरी जैसी हैं ये। और देखो ये कुछ ऐसे दिख रही है, चेरी जैसी स्ट्रॉबेरी होती है ना वैसी। तो ये छोटी सी स्ट्रॉबेरी है जो कि घर पे होती है, यहाँ पे लगी हुई है काफ़ी सारी। मम्मी इसको बोल रही है काफल की, घर पे होने वाले काफल तो इनको खाते हैं हमारे यहाँ पे, मीठे होते हैं। अरे कितने क्रंची हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है ना वैसे ही होते हैं ये भी। तो हमें भात खाने का बुलावा भी आ चुका है। आज हमारा भात है निधि लोगों के यहाँ पे, जहाँ पे शादी है। तो अब खाना 1-2 दिन वहीं पे रहेगा, तो हम भी चलते हैं भात खाने। आ चुके हैं भात खाने, और यहाँ पे दादी भी है, दादी आप पता खुल लेता है ये है भात खाने वालों की लाइन। ये है हमारी सरिता बुआ, यहाँ पे अभी मिलाप हो रहा है, जो मेहमान आए हैं वो दूसरे मेहमानों से मिल रहे हैं। दुल्हन यहाँ पे बैठी हुई है भात खाने, जब मैंने छुई लगा बैठी है भात तब जब आता बोल में तब छुई लगे देना है। यो छुई लगा जब रे बात तब रे छुई लगा बोल वो संतोष आसेना जे हां तो ही तो मथी या बड़ांग से ले इसी सके ना जे तब इंद्र गान बोल छे। भात भी बटने लग गया है, चाचा बांट रहे हैं भात यहाँ पे। और हमारा भात भी आ चुका है, ये देखो भाई लाल भात, गांव के चावलों का भात है ये देखो। ये दादी तक कम दिली रहा तुम दाल तो हो दिया दाल भी आ चुकी है। खाना पीना खाने के बाद हम लोग घर पे आ गए थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और रेस्ट करने के बाद हमारे घर पे एक मैसेंजर भेजा गया छोटा सा कि मेहंदी लगानी है कि, इसलिए अब हम इस छोटे से मैसेंजर के साथ जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। लगवाने मतलब लगाने के लिए, मैं तो लगा के आई रखी हूँ। और इस मैसेंजर का नाम क्या है? श्रुति। श्रुति हाय। हमारी दुल्हन का एक हाथ पे लग चुकी है मेहंदी, ये देखो मिलन की ब्यूटी। तो हमारे आज की क्लाइंट मेरी बॉडी है, ये देखो बॉडी के भी लगा दी हमने दोनों हाथों पे। बहुत अच्छी मेहंदी लग रखी है। हाँ देखो, हाँ भाई बहुत अच्छी। ये है दुल्हन की मम्मी भाई दुल्हन की मम्मी के भी लग चुकी है मेहंदी। तो ये देखिए यहाँ पे बन रही है रोटी
यहाँ पे सारे बॉडी लोग, ताई लोग रोटियां बना रहे हैं। कुछ लोग इस साइड भी हैं रोटी बनाने वाले। और ये देखो मेरी मम्मी के पास इतना आटा है रोटियां बनाने के लिए। और अभी इनका चूल्हा चल रहा है यहाँ पे। और अभी इन्हें इतने आटे की रोटियां बनानी है। और ये है श्रुति। श्रुति क्या लगा रखा है हाथ पे? रुक जा, यहाँ पैर रख। और ये वेलकम। ये देखो भाई, और ऐसे करके इनका यहाँ पे चूल्हा चल रहा है। इसके बाद इन्हें रोटी बनानी है यहाँ पे। गाइस यहाँ से इस वाले खेत में बन रही है रोटियाँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ का मंदिर। और ये देखो मौसम भी थोड़ा चेंज होने लगा है, बादल लगने लगे हैं और हवा चल रही है काफ़ी तेज़। और यहाँ पे लगा है टेंट और वहाँ पे है खाने का अरेंजमेंट। यहाँ पे बन रही है रोटियाँ। ये बच्चे हैं कि ये सबसे आगे जो खड़े हो रखे हैं ये दीदी के बच्चे हैं। और ये जो है ये पिंक सूट वाली भाभी जी का है। इधर देखो बच्चे, बच्चे इधर देखो। हाँ जी हेलो, ये है हिमानी दीदी, दुल्हन की बड़ी दीदी। देखिए हमारे यहाँ की बच्चा पार्टी ये है। हाय बच्चा पार्टी, पार्टी हाय करो, सब हाय करो, हाय करो। आपको दिखाई दिया होगा कि सारे लोग रोटी बनाने लग गए हैं। इस टाइम पे शाम के खाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और हम अभी आए थे चिमटा लेने के लिए। तो ये चिमटा मैं अपने घर से लाई हूँ। देखो बुआ आते ही पानी सारने लग गई। भाई तो जब रोटी खाने पानी भी लेने पड़ बना है। फोटो नहीं है, वीडियो है, वीडियो। को मेहंदी लगा के मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे। आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा वबरा मतलब किचन। और अभी हमारा परोसा भी आ चुका है शादी वाले घर से। आज मौसम थोड़ा चेंज होने लगा है, बादल लग गए हैं तो बारिश आने की संभावना है। इसलिए आज वहाँ पे नहीं खा रहे हैं, आज सब अपना अपना परोसा लेके जा रहे हैं घर पे। परोसा मतलब जब सब लोग जहाँ पे मेन खाना बनता है वहाँ पे से सब अपने अपने लिए खाना लेके जाते हैं घर पे, उसको कड़वाली में परोसा कहते हैं। तो हमारा परोसा भी आ चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या है हमारे डिनर में। तो हमारे यहाँ 6 लोग हैं खाने के लिए, उस हिसाब से खाना लाया गया है। इस पे है दाल, इस पे है मिक्स वेज, ये है रोटियाँ और ये है हलवा। आइटम है आज बने हुए डिनर में। तो सब लोग अपना अपना परोसा लेके घर जा रहे हैं, खाना पीना खाएंगे। उसके बाद सब जाएंगे मेहंदी के लिए, क्योंकि अब उसके बाद होगा डांस। तो अब मैं सीधे उसके बाद ही दिखाऊंगी आपको जो मेन डांस वगैरह होगा यहाँ का। फिर ठीक है, फिर हम खाना खाते हैं, अब उसके बाद मिलते हैं। ओके बाय। हमारी दुल्हन भी रेडी हो चुकी है, मेहंदी वगैरह सूख चुकी है हमारी दुल्हन की। अब इसका यहाँ पे फोटो शूट होना है, अब हम वो दिखाएंगे आपको। उनकी भाभी भाई जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है साड़ी में, एकदम दुल्हन से ज्यादा चमक रही है दुल्हन की भाभी। और ये बाकी आइए फ्रेम में आइए, ये दुल्हन की दोस्त है, बहुत दूर से आ रखी है। और ये है दुल्हन की दीदी, ये भी साड़ी पहन के बढ़िया लग रही है। सारे आज बढ़िया तैयार हो रखे हैं, आज दुल्हन से ज्यादा चमक रहे हैं बाकी सारे लोग।